गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 13 चैप्टर टू सिस्टर की स्टोरी बताएंगे, है ना, कि कैसी हैं दोनों बहनें, है ना, इससे और क्या सीखते हैं ये भी देखेंगे। वंस नॉट सो लॉन्ग एगो टू सिस्टर्स इनहेरिटेड अ लैंड फ्रॉम देयर फादर्स। एक बार क्या होता है, बहुत समय मतलब पहले की बात है, दो बहनें होती हैं, उनको अपने फादर से कुछ प्रॉपर्टी यानी कि ज़मीन मिली होती है। देयर यंगर सिस्टर एमी रिसीव्ड लैंड दैट वाज हिली एंड रॉकी। जो बड़ी सिस्टर होती है उसका नाम एमी होता है और वो उसको कैसी ज़मीन मिली होती, पहाड़ी पथरीली ऐसे प्लेस पे। द ओल्ड वन डोरा वाज हैप्पी टू हैव प्रॉपर्टी विद प्लांटेड फील्ड्स एंड ऑर्चर्ड। और जो उसकी छोटी बहन है वो क्या पाते हैं, यंगर सिस्टर छोटी आर्मी है, और जो दूसरी बड़ी बहन है वो कौन है, डोरा है। तो वो बहुत खुश होती क्योंकि उसको प्रॉपर्टी जितना भी लैंड मिलता है उसमें फल फूल सब चीज़ लगे हुए होते हैं। देयर वाज इवन अ स्ट्रीम नियर हर ऑर्चर्ड सो शी कुड वाटर हर प्लांट्स एंड ट्रीज। और उसको ऐसे प्लेस में मिले जहाँ पानी की सिंचाई की सुविधा होती है, तो वो खुश होती है कि हम वहाँ से पानी मतलब वो ले सकती है, ऐसी सुविधा वहाँ आसपास सब चीज़ थी, और खुश भी रहती सब चीज़ हमको वहाँ पे व्यवस्था मिल रहा है। अम्मी डिड नॉट कंप्लेन अबाउट हर शेयर। लेकिन उसको जो अम्मी को मिलता है उससे उसको कोई कंप्लेन नहीं होती, कोई शिकायत नहीं करती है। द लैंड वॉज अ गिफ्ट एंड सी वॉज ग्रेटफुल टू हैव इट। और जो ज़मीन मिली हुई होती है वो समझती है गिफ्ट है, और ये इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसके पास ये ज़मीन है या उसको मिली है। शी सेट टू वर्क ट्रेसिंग एंड कल्टिवेटिंग द हिल्स। अब वो शुरू कर दी उसमें काम करना, है ना, जितने भी पथरीली प्लेस थे उसको कल्टिवेट में चेंज करने लगी। द वर्क वॉज हार्ड, शी हैड टू गो टू द रिवर फॉर वाटर व्हेन देयर वॉज नॉट इनफ रेन। और वो बहुत हार्ड वर्क करने लगी और पानी लाती थी जब बारिश वहाँ पे नहीं होती थी ठीक से, तो दूर जाके जहाँ वहाँ पानी की व्यवस्था है वहाँ से लेके आती थी। But in a few years her land produced twice the crops as her sisters। लेकिन कुछ सालों में उसके जो खेती है, जो फसल होती थी वो डबल होने लगी, है ना, अपनी सिस्टर से ज़्यादा फसल उसको होने लगी। Dora feels herself importance and never did any work. She busies herself attending club and garden party in town। और जो डोरा थी वो क्या करती थी, ये अपने आप में बस अपने आप को इम्पोर्टेंस देती थी, गार्डन की तरफ ध्यान नहीं देती, कभी वो काम नहीं करती थी और बिजी रहती थी, हमेशा क्लब वगैरह अटेंड करती थी पार्टियों में और गार्डन के उसमें दूसरे टाउन में जा जाके। और सी वुड गैदर द क्रॉप्स एंड द फ्रूट बट नेवर हैड टाइम टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट प्लांटिंग। वो हमेशा क्या करती थी डोरा, वो हमेशा जो फल होता था गार्डन से वो तो तोड़ती थी, लेकिन कभी उसकी केयर करने के लिए टाइम नहीं दी, कभी उसकी केयर नहीं की कि अगले प्लांटेशन मतलब कैसे करनी चाहिए वो सब चीज़ के लिए। देयर वर मोर वीड्स देन कैरेट इन हर फील्ड्स। सी डिड नॉट प्रोन द ट्रीज इन हर ऑर्चर्ड। अब क्या वहाँ बहुत ज़्यादा कैरेट के भी जितना ज़्यादा वहाँ फल होना चाहिए उससे ज़्यादा वहाँ पे क्या हो रहे हैं, घास हो गई और अकरियाँ उगाई हैं, पेड़ों को कभी उसने छटाई वगैरह नहीं की। तो सो दे लैक न्यू ग्रोथ एंड ब्लॉसम। इसलिए क्या हुआ, इसके कारण उसको कभी केयर नहीं किए तो उसमें फलने फूलने की जो क्षमता होती है वो कम हो गई। एवरी ईयर देयर वॉज लेस एंड लेस टू टेक टू द मार्केट। हर साल वो कम मतलब कम होता गया, और ऐसे करते वो जब भी मार्केट जाती उस हर साल की बजाय वो कम ही ले जाती। तो डोरा ऑफ्टन वॉच हर सिस्टर टेक कर loads of produce to the market. She would spy on her to see how she got so much from her barren and rocky land. One day she overheard Amy talking to a tiny pear tree she had grown। अब वो हमेशा उसको डोरा एमी को डोरा देखती थी कि वो तो हमेशा कार्टून भर भर के ले जाती, कभी उसके कम नहीं पड़ते, ये कैसे मतलब कर लेती है। एक बार वो चुपके से देखने के लिए, मतलब कि उसकी ज़मीन भी तो बेकार थी, है ना, पथरीली मिली हुई थी पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ कैसे खेती होगी, ऐसा सोचती है डोरा कि मतलब क्यों उसके यहाँ खेती हो रही है हमारे यहाँ की। तो वो देखती है एक बार सुनने के लिए, मतलब चुप्पे से जाती है और उसकी बातें सुनती है। जब डोरा एक प्लांट छोटे से पियर है और प्लांट से कुछ बोल रही है ऐसा, तो वो क्या कह रही थी, उससे बड़े होने की वहाँ पे उससे बात कर रही थी। तो डियर ट्री मतलब किस तरह बात कर रही थी एमी, डियर ट्री एमी वाज सेइंग, एमी कहती है डियर ट्री सून योर मैजिक ब्लूजम विल चेंज इनटू फ्रूट। तुम्हारी बहुत जल्द ये जादुई जो ब्लूजम है फलने फूलने की, ये बहुत जल्द फलेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब फल में चेंज हो जाएगा, है ना, ये फूल है जो तुम्हारे बहुत जल्द फल में चेंज होगा। आई विल टेक योर जूसी पियर्स टू द मार्केट वेयर एवरीवन विल एडमायर देम। और मैं बहुत जल्दी तुम्हारे जो रसीले पियर्स हैं इसको मार्केट में ले जाऊंगे, हर कोई तुम्हारी इसकी प्रशंसा करेगा।
Dora at once confronted her sister with a frown on her face. That it, she yelled, I know it was impossible to grow fruit and vegetable on this worthless land without magic. Now I will tell everyone your fruit is enchanted. अब वो डोरा को वहाँ पे गुस्सा आता, उसने उसको क्या कहा, गुस्से में कहती कि मुझे पता था कि ये तुम्हारी ये पहाड़ी और पथरीली जगह में है, इस तरह के फल हो ही नहीं सकते, तुमने ज़रूर कोई जादू किया है और ये जादुई फल है, मैं सबको बता दूंगी, क्योंकि बिना जादू के यहाँ कुछ चीज़ हो ही नहीं सकता, ऐसा उससे कहती है। एनचेंटिंग डियर सिस्टर नॉट एनचेंटिंग एड एमी सैड जेंटली। जो एमी थी वो बहुत अच्छे से बोलती, जादुई बिना मतलब कि डियर सिस्टर ये जादुई नहीं है, वो समझाती है। डू यू डैनी दैट यू यूज़ मैजिक टू ग्रो योर ट्रीज एंड प्लांट, डोरा डिमांडेड। अब डोरा कहती है कि तुम इसको मान जाओ कि ये तुम्हारे जो पेड़ है जादुई है, तुमने इसको उगाया है जादू से। और यू आर राइट सैड एमी। फिर एमी कहती कि हाँ बिल्कुल सही, तुम जो कह रही हो सही है। इट इज़ ट्रूली मैजिकल टू सी ब्लूसम स्प्राउट फ्रॉम लिटिल प्लांट। हाँ ये मैजिकल स्प्राउट है, मतलब फलना फूलना ये सब जादू ही है जो प्लांट से मिल रहे हैं, छोटे प्लांटों से। लुक एट दैट टाइनी ट्री एंड इट्स ब्लूसम डज नॉट इट लुक मैजिकल। तुम इस छोटे पेड़ को देखो, ये मैजिकल नहीं दिख रहे, इनके फल जो भी फूल है ब्लूसम करने के जो तरीके हैं वो सब ये मैजिक नहीं है। तो ओडोरा हैरिड होम मेकिंग प्लान्स दैट नाइट शी वेंट टू एमिस ऑर्चर्ड शी डग द टेनी ट्री फ्रॉम द ग्राउंड एंड टुक इट विद हर। अब उसने प्लान बनाया, घर में गई जल्दी से और उसने प्लान बनाया और रात को वो क्या कि उसके गार्डन पे गई, एमी के गार्डन पे, और वहाँ से जो पेड़ था उसको खोद कर मतलब निकाल लेती है, ग्राउंड से निकाल के वो क्या करती हुए अपने साथ ले जाती थी। नेक्स्ट डे सी प्लांटेड द ट्री इन हर वन ऑर्चर्ड, और अगले दिन उसने अपने गार्डन में उसको लगा लिया। नाउ आई हैव दिस मैजिक ट्री सी सेड एंड एवरीथिंग विल ग्रो फॉर मी, माई सिस्टर विल हैव नथिंग एट ऑल। और कहती है कि अब जो है ये मैजिक ट्री मेरे गार्डन में है और अब ये मुझे सब मतलब फल अच्छे से ग्रो करेगा, ये मेरे यहाँ मुझे देगा सब चीज़ और उसके यहाँ नहीं देगा, यानी कि एमी के यहाँ अब नहीं मिलेगा उसको। एमी वॉज सैड टू फाइंड हर ट्री मिसिंग बट सी गॉट comfort to think that her sister would learn to take care of her trees and orchards। अब एमी जब उसको पता चलता है कि उसके जो पेड़ है वो मतलब चले गए हैं, तो गुम हो गए, यानी कि चोरी हो गए, तो उसको गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा सा सोचती और कहती है कि हो गया, उसकी सिस्टर क्या कर रही होगी उससे कुछ सीखेगी, मतलब इसलिए वो शांत रहती है। बट डोरा डिड नॉट केयर टू वाटर द लिटिल ट्री एंड इट डाई एज द अदर ट्रीज हैड। लेकिन डोरा जो है उसकी केयर नहीं करती है और फिर से वो पेड़ जो होता है सूख जाता है। सी वॉज नाउ वेरी एंग्री, अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। द ट्री हैज़ डाई सी सेड टू हरसेल्फ, अपने से गुस्सा होती है कि ये ट्री जो है सूख गया। बिकॉज आई डिड नॉट नो द मैजिक वर्ड आई विल नाउ फाइंड आउट व्हाट एमीज मैजिक वर्ड्स आर। कहती क्योंकि मेरे पास कोई मैजिक वर्ड नहीं है इसलिए ये जो है सूख गए हैं, अब मुझे जो है मैं जाऊँगी और एमी से मैजिक वर्ड सीखूंगी, मतलब मैजिक वर्ड के लिए मैं कहती है कि कौन से वो मैजिक वर्ड जिससे ये पेड़ ब्लूजम करते हैं। डोरा हाइड हरसेल्फ बिहाइंड द ट्रीज इन एमिस ऑर्चर्ड एमी सो डोरास पर्पल सोज। अब वो जाती है पेड़ के पीछे छुप जाती है डोरा, और जो एमी होती है उसने देख लिया होता है उसके पर्पल कलर के शूज देख लिए होते हैं। हर फ्लावर्स हैड वाज ऑल्सो पॉकिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्रीज, और उसने ये भी देखा कि उसके फ्लावर जो है मतलब कैप लगाई थी हेड और उस पर फ्लावर एक लगा हुआ था और वो बिहाइंड पेड़ के पीछे से, मतलब उसने इतना देखा, डोरा के कैप देखा और कैप में फ्लावर लगे हुए थे और पैर में जूते पहने थे, इतना उसने देखा एमी ने। एमी वाटर एन एप्पल ट्री एंड स्पोक लाउडली सो दैट डोरा कुड हियर। तो एमी क्या की उसने मतलब कि एप्पल को पानी दे रही थी और बहुत तेज़ से बोलती जैसे कि वो डोरा को सुनाई दे। तो उसने बोला डियर ट्री सी सेड यू हैव रिवॉर्डेड मी विथ स्वीट फ्रूट दिस ईयर। कहते कि डियर ट्री तुमने मुझे इस साल बहुत अच्छे फल देके मुझे एक तरह से इनाम दिए हो। आई होप योर मैजिक विल कंटिन्यू, और मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे ये जो मैजिक है वो हमेशा रहे। आई विल गिव यू वाटर व्हेन योर रूट्स आर ड्राई एंड ट्रिम योर ब्रांचेस व्हेन योर लीव्स क्लोक द ग्राउंड। और कहती है कि मैं तुम्हें पानी दूंगी जब तुम्हारे रूट्स जो है वो सूख जाएंगे, और मैं कटिंग करूँगी जब तुम्हारे ब्रांचेस जो है गंदे या जो है काटने लायक रहेंगे तो छाटेंगे। देन यू कैन वर्क योर मैजिक एंड फिल माई बास्केट विथ फ्रूट अगेन। फिर तुम मेरा जो काम है तुम
कैन यू वर्क योर मैजिक, मतलब तुम फिर अपना जादू स्टार्ट करना और मेरा बास्केट जो है फ्रूट से भर देना फिर से। डोरा वेटेड अंटिल इट वॉज डार्क इन द मूनलाइट, सी डग आउट द ट्री एंड ड्रैग इट टू हर ऑर्चर्ड। अब जो डोरा होती है वो वेट करती है शाम तक, और उसके बाद जैसे ही मूनलाइट होता है यानी कि रात होती है थोड़ा, तो वो वहाँ से ट्री को फिर से निकाल के ले जाती है। सी प्लांटेड द ट्री इन अ लार्ज होल एंड वाटर इट, उसने बड़े से मतलब गड्ढा खोदा और उसमें उस प्लांट को लगा देती, फिर पानी उसमें डालती है डोरा, है ना, जो सेकंड टाइम जाती है। When the year was cold and the trees golden leaves blanket the ground, she carefully trimmed the branches। अब जैसे ही हवा बहती थी, ठंड होता था, इस तरह से कुछ भी होता था, और जो गोल्डन कलर के लीव्स हो जाते यानी कि पीले पत्ते पड़ जाते तो उसको छांटती थी, हटाती थी, मतलब अब केयर करने लगी। द नेक्स्ट स्प्रिंग द सीजन ट्री वॉज कवर्ड विद ब्लूसम। अब नेक्स्ट स्प्रिंग जो आया उसमें ट्री जो था कवर हो गया बिल्कुल, मतलब ब्लूम करने लगा और फलने फूलने जैसा। डोरा कंटिन्यू टू वाटर द ट्री एंड टू ग्रेट केयर ऑफ इट। अब वो डोरा थी कंटिन्यू उसमें पानी देती गई और उसकी केयर करती गई। एप्पल्स कवर द ट्रीज एंड बेंड डाउन इट्स ब्रांचेस, डोरा प्राउडली टुक बास्केट ऑफ फ्रूट टू द मार्केट। अब एप्पल जो थी इतना ज़्यादा भर गया, उसमें फल लग गया एप्पल की उस पेड़ में कि उसकी जो टहनियाँ थी वो नीचे झुकने लगी यानी कि नीचे होने लगी। अब डोरा को बहुत अपने आप में प्राउड फील होने लगा और बड़े गर्व से वो फ्रूट को बास्केट में भर के मार्केट ले जाने लगी। On her way to the market, Dora waved at Amy but did not stop to talk to her। और जब वो रास्ते में मतलब जाती थी तो डोरा एमी से मिलती थी लेकिन वो कभी उससे बात नहीं करती थी, है ना। दैट आफ्टरनून एमी केम टू डोरा's हाउस विद अ कार्टलोड ऑफ यंग फ्रूट ट्रीज। तो उसी समय मतलब उसी शाम को फिर आई और डोरा के घर में गई, कौन, एमी गई, और अपने फ्रूट जो थे उसके साथ गई। डियर सिस्टर सी सेड, फिर वो अपनी सिस्टर से कहती है, नाउ दैट यू नो माई मैजिक सीक्रेट, अब तुम सीख गई हो मेरा मैजिक सीक्रेट, आई हैव कम टू हेल्प यू रीप्लांट योर ऑर्चर्ड। और मैंने तुम्हारी हेल्प की रीप्लांट यानी कि फिर से पेड़ लगाने में जो मैंने मदद की तुम्हारी, मैं आई हूँ हेल्प के लिए, है ना, कि रीप्लांट के लिए, तो ऑर्चर्ड में थी। आई हेयर योर मैजिक वर्ड सैड डोरा, बोलती मैंने तुम्हारी मैजिक वर्ड सुन लिए, एंड रिपीटेड देम टू द ट्री एवरी डे, और मैं मतलब कि रोज़ उसको मतलब रिपीट करती हूँ। दैट वॉज वाई द ट्री गिव बास्केट ऑफ एप्पल, इसके लिए मुझे इतने सारे एप्पल मिले। मैजिक वर्ड सैड एमी विद आई स्माइल, मैजिक वर्ड ये स्माइल करती हुई कौन बोलता है, एमी। डियर सिस्टर माई मैजिक इज़ नॉट इन वर्ड, मेरी मैजिक तो कोई वर्ड में नहीं है। इट इज़ इन टू स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड इन टू सेटेड रूट दैट आर नॉट प्लांटेड इन द ग्राउंड। कहते कि 2 स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस हैं और 2 मजबूत रूट हैं जो कभी ग्राउंड में कभी प्लांट थे ही नहीं, मतलब प्लांटेड है ही नहीं। व्हाट नॉनसेंस, कहती है डोरा कि क्या बकवास कर रही हो। आई डिड नॉट सी एनीथिंग लाइक दैट इन योर ऑर्चर्ड, बोलते कि इस तरह के मैंने कोई चीज़ तुम्हारे बगीचे में नहीं देखा। इफ़ देयर हैड आई बीन एनी, अगर वहाँ पे ऐसा कुछ होता आई वुड हैव टेकन इट होम, तो उसको मैं घर में लाती, एंड देन आई वुड नॉट हैव टू वर्क सो हार्ड, तो मैं उसको घर में लाती और मैं कोई काम ना करती। सिस्टर यू वर नॉट लुकिंग इन द राइट प्लेस सैड एमी, एमी कहती क्या बहन तुमने वहाँ पे बिल्कुल वहाँ उस जगह पे नहीं देखा ऐसा। वॉच नाउ व्हेन आई पुट दोज ब्रांचेस एंड रूट टू वर्क, अब कहती अब देखो तुम इसको कि कैसे मैंने मैं मतलब उन ब्रांचेस को लगाती हूँ तो कैसे काम करता है वो। एमी बिगैन टू डिग होल्स एंड प्लांट द ट्री, एमी क्या करती शुरू करती है प्लांट लगाना, हॉल करती है उसमें। और व्हेन शी हैड फिनिश शी टुक हर सिस्टर इन हर आर्म्स एंड सेड, अपनी सिस्टर को अपने आर्म्स में लेती है जब काम कंप्लीट हो जाता है। दिस यू सी, ये तुमने देखा, आर द मैजिक ब्रांचेस, ये मैजिक ब्रांचेस हैं, एंड माई लेग्स आर द मैजिक रूट्स, कहती कि मेरे जो हाथ है वो मैजिक ब्रांचेस है और मेरे पैर जो है स्ट्रॉन्ग रूट है। आई क्रिएटेड माई वन मैजिक, मैंने खुद ही अपनी मैजिक क्रिएट की हूँ। डोरा यू डू टू हैव द सेम मैजिक रूट्स एंड ब्रांचेस विद यू, तुम्हारे पास भी सेम मैजिक ब्रांचेस है और क्या है, रूट्स है। इफ़ यू यूज़ देम वेल यू डोंट नीड एनी मैजिक वर्ड्स, अगर तुम उसका यूज़ करती हो तो किसी भी मैजिक वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चों ये हमने देखा इसमें किस तरह हमें हार्ड वर्क
कैसे करने से क्या फल मिलता है, यानी कि हार्ड वर्क, एमी जो थी वो हार्ड वर्क करती थी तो उसको अच्छे फल मिलते थे, और जो डोरा थी वो नहीं करती थी तो उसको फल नहीं मिलता, लेकिन अंत में वो भी सीख जाती है कि वो किस तरह से हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, है ना। तो ये थी आपकी स्टोरी। नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।